कौन नहीं चाहता कि फिल्में फ्री में देखने को मिले। और सोचिए, अगर कोई मूवी थिएटर में आने से पहले ही फ्री में देखने को मिल जाए, कैसा रहेगा। तो आज हम इसी फ्री मूवी स्ट्रीमिंग की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही कह सकते हैं खतरनाक भी। यहाँ सुविधा और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना? कोई भी फिल्म रिलीज से भी पहले, और वो भी फ्री में। पर सच कहूं तो इसका जवाब इतना सीधा साधा है नहीं, और इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो सिर्फ एक मूवी नाइट खराब होने से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो चलो इस पहेली को सुलझाते हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं है। असल में यहाँ दो रास्ते हैं, एक जो पूरी तरह से सेफ है और दूसरा जिसमें रिस्क ही रिस्क है। और कौन सा रास्ता चुनना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे फ्री मूवीज के सपने की, फिर देखेंगे कि कानूनी रास्ता क्या है और जोखिम भरा रास्ता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी छिपी हुई कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और आखिर में सबसे जरूरी कि सेफ कैसे रहा जाए। ईमानदारी से बताइए, आजकल इतने सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, फिर मूवी टिकट भी इतने महंगे हो गए हैं, खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में ये सोचना कि यार काश ये सारा एंटरटेनमेंट फ्री में मिल जाता, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। अच्छी बात यह है कि फिल्में फ्री में देखने के कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से लीगल हैं। और हाँ, इनसे डिवाइस को भी कोई खतरा नहीं होता। मोटे तौर पर देखें तो इसके 2 लीगल तरीके हैं। एक तो ये कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसकी एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट मिल जाए, और दूसरा तरीका है ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना जो कुछ एड्स के बदले में फ्री कंटेंट दिखाते हैं। हाँ, ये सच है। फिल्म स्टूडियोज ना अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए या फिर ऑडियंस का फीडबैक जानने के लिए रिलीज से पहले ही कुछ लोगों को फिल्म दिखाते हैं, और सच में ये स्क्रीनिंग एक जबरदस्त मौका हो सकता है। अब सवाल ये है कि इन्हें ढूंढें कहाँ? तो गोफोबो और advancedScreenings.com जैसी वेबसाइट्स हैं जो इन एडवांस स्क्रीनिंग के बारे में बताती हैं। यहाँ तक कि लायंसगेट और सोनी जैसे बड़े स्टूडियोज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी नज़र बनाए रखना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी सीधे इनवाइट्स मिल जाते हैं। दूसरा लीगल तरीका तो और भी आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले टीवी पर होता था। आप बस कुछ विज्ञापन देखिए और उसके बदले में फिल्में फ्री में एंजॉय कीजिए। यूट्यूब, टूबी और क्रैकल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो फ्री फिल्मों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ, एक बात जरूर है, यहाँ शायद आपको लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर न मिले, लेकिन क्लासिक फिल्मों और कुछ छुपी हुई बेहतरीन फिल्मों के लिए तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। तो अब यहाँ से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है सेफ और लीगल रास्ता, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जो लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फ्री में देने का वादा तो करता है, लेकिन वो रास्ता अंधेरा है और उस पर बहुत गंभीर खतरे भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अनऑफिशियल ऐप्स की दुनिया की। हो सकता है थॉप टीवी जैसे कुछ पुराने ऐप्स अब बंद हो गए हों, लेकिन उनकी जगह नए ऐप्स लगातार आते रहते हैं, और इन सब का एक ही मकसद होता है, फ्री प्रीमियम कंटेंट का लालच देना। तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये ऐप्स ना खुद कोई कंटेंट होस्ट नहीं करते। ये एक तरह से एक सर्च इंजन की तरह हैं। ये एक्सटेंशंस और रिपोजिटरी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर मौजूद स्ट्रीम्स को ढूंढ निकालते हैं। मतलब इन्हें आप कंटेंट तक पहुंचने का एक ब्रिज समझ सकते हैं, ये खुद सोर्स नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर क्लाउड स्ट्रीम और स्ट्रीमियो को देखें तो दोनों का मॉडल एक जैसा है। दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि यूजर खुद ऐड ऑन या एक्सटेंशन इंस्टॉल करे ताकि वो कंटेंट देख सके। इससे ये साफ हो जाता है कि ये ऐप्स सिर्फ एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं और खुद को असली स्ट्रीमिंग सोर्स से काफी दूर रखते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और इस फ्री एंटरटेनमेंट की जो कीमत है वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए अब इसी छिपी हुई कीमत के बारे में जानते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऑफिशियल वार्निंग है। अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई इन गैर कानूनी ऐप्स में से किसी को भी डाउनलोड करता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसके साथ साथ मेलवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा। और ये कोई मामूली सा वायरस नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मैलवेयर्स बैंक की डिटेल्स चुरा सकता है, आपकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल कर सकता है और आपकी सबसे पर्सनल फाइल्स और फोटोज को पब्लिक कर सकता है। ये रिस्क सच में है
और बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो इन सारे खतरों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर डिवाइस में सिक्योरिटी की एक बहुत मजबूत दीवार पहले से ही मौजूद होती है। हाँ, ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर ही एक सिक्योरिटी टूल होता है जिसे खास तौर पर इन्हीं खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। इसे आप अपने फोन का एक 24 घंटे काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं, जो लगातार हर तरह की गड़बड़ी पर नजर रखता है। और ये सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप्स को ही चेक नहीं करता। नहीं, ये किसी भी दूसरे सोर्स से इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर भी पूरी नजर रखता है। और अगर इसे कुछ भी गड़बड़ लगता है तो ये फौरन वार्निंग देता है या फिर उस ऐप को हटा भी सकता है। तो देखिए, घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से बात शुरू हुई थी। जब फ्री फिल्मों की बात आती है तो हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक जो पूरी तरह सेफ और लीगल है, और दूसरा जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन है बहुत खतरनाक। आखिर में ये फैसला सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन सी फिल्म देखनी है। असल में ये एक ऐसा फैसला लेने के बारे में है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या फ्री में फिल्में देखी जा सकती हैं। असली सवाल ये है कि क्या ऐसा करना चाहिए। क्या एक नई ब्लॉकबस्टर देखने का एक्साइटमेंट किसी की पर्सनल और फाइनेंशियल सेफ्टी से ज्यादा बड़ा है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को खुद लेना होगा।